कर्म की गति बड़ी निराली है, ये बहुत सूक्ष्म है, एक्यूरेट है, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। संसार के जो नियम बना रखे हैं मनुष्य ने कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इसमें बदलाव हो सकता है। यानी कि अपने बल के माध्यम से, प्रभाव के माध्यम से, पद के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आप को दंड होने से बचा सकते हैं। लेकिन दैवी विधान में जो कर्म का सिद्धांत है वो हमें अशुभ कर्म अगर किए हैं, पाप कर्म अगर किए हैं तो हमें वो नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कर्म की प्रत्येक कर्म की एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। और कर्म आपके शरीर से बनते हैं, वाणी से बनते हैं, मन से बनते हैं। शरीर से जो कर्म किया गया है वो हमको शरीर के रूप में प्राप्त होगा, शुभ है या अशुभ है। वाणी से अगर कर्म किया गया है, शुभ है या अशुभ है, तो हमको वाणी के माध्यम से उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। और मन से किया गया है तो मन के माध्यम से वो, या तो अगर शुभ कर्म है तो मन प्रफुल्लित होगा जब वो कर्म का फलन होगा, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया होगी। अगर वो पाप कर्म है तो मन में चिंता उत्पन्न होगी, शोक उत्पन्न होगा, बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमें कर्म करते समय में, शरीर से, वाणी से, मन से कर्म करते समय में सावधानी रखनी चाहिए। और ये सावधानी रखने के लिए हमें शास्त्रों की शरण, गुरुजनों की शरण, जो जीवन मुक्त संत हैं, या भगवत गीता है, रामायण है, इनकी शरण में रह करके, इनके उपदेशों का पालन करके हम पाप कर्मों से बच सकते हैं। और स्वयं का जो पाप कर्म किया गया है उस पाप कर्म का भुगतान भी स्वयं को ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा उस पाप कर्म को सहने के लिए। पुण्य कर्मों की पहचान क्या है? जब पुण्य कर्मों का जब उनका रिएक्शन होता है, लौट के आते हैं, यानी उनका फल प्राप्त होता है, तो उस समय में हमें सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और जब पाप कर्म का विगलन होता है, फल प्राप्त होता है, तो अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो आते हैं। कष्ट आएंगे, फिर उसके बाद में जैसे उनका फल समाप्त हो जाएगा तो फिर वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। लेकिन कर्मों का एक सिद्धांत और भी बड़ा गहरा है कि ये कर्म एक लाइन में लगे रहते हैं, जैसे कि लंबी लाइन लगी है ना, बहुत लंबी लाइन लगी है, जिसको आप कंप्यूटर से काउंट भी नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ कर्म जो बहुत पीछे हैं, कभी कभी वो आगे आ जाते हैं, और आगे वाले जो कर्म हैं वो रुक जाते हैं। कभी कभी कुछ कर्मों का एक पुंज या गुच्छा है वो इकट्ठे फल देता है। और कभी कभी एक ही कर्म अगर वो प्रबल है तो लंबे समय तक या और जन्मों तक भी अपने फल को देते रहता है, लेकिन अपना असर जरूर देगा वो। अगर पाप कर्म किए हैं तो स्वयं को उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर न तो हमें दंडित करता है न पुरस्कार देता है, वो केवल दृष्टा मात्र है। सूरज आकाश में केवल दृष्टा मात्र के रूप में है जैसे कि, लेकिन और जगह क्या हो रहा है तो उससे सूरज से कोई मतलब नहीं है। वो उनकी गलती पर आधारित है कि उसका जो बिंब है कहाँ पर बना हुआ है, कीचड़ में बना हुआ है, शुद्ध पानी में बना हुआ है, गंगा जी में बना हुआ है। इसलिए और सामान्यतया अधिकांश लोग कर्म की गति को जानने का न तो प्रयत्न करते हैं, न इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम इन अशुभ कर्मों के फलन से मुक्त हो जाएंगे। जो भी हमने कर्म कर लिए हैं तो उसका फल हमको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें जब अशुभ कर्म का फलन होता है, तो जब दुख उत्पन्न होते हैं या कष्ट आता है, वो एक प्रकार से हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हो जाता है, अगर उसको हम तप भाव से सहन कर लें। क्योंकि हम तप भाव से उसे सहन कर लेते हैं तो
स्वयं में जो संचित कर्म है हृदय में विराजमान, उन संचित कर्मों का जो कोश है वो समाप्त होने लग जाता है।